मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवास टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। जो अल्लाह ताला और क़यामत पर यकीन रखता है उसे कह दो कि पड़ोसी की इज्जत करे। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। चंद पैसों की लालच में मासूम खवातीन को बनाया जा रहा जिस्म फरोशी का निशाना। खवातीन ऐसे अफराद से मोहतात रहे। जिस्म फरोशी वाले मकामात पर पुलिस के छापे। टास्क फोर्स एसीपी। माह रमजान में बिला रुकावट बरक़ी की सरबराही अमल में लाने मजलिस के वफद की ट्रांसको सुपरिटेंडेंट से मुलाकात। पेश की तहरीरियात। बिला रुकावट बरक़ी की फ्राहमी पर एससी ट्रांसको ने जाहिर किया मुस्बित रद्द-ए-अमल। जायद आवाज वाले 100 से जायद साइलेंसर्स को पुलिस ने रौंद डाला और मालिकान को क्या गिरफ्तार। जायद आवाज वाले साइलेंसर्स के इस्तेमाल पर होगी कार्रवाई। कामारेड्डी एसपी। अब खबरें तफसील से। पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे से मुतल्लिक़ हुकूमत अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। सर्वे में तमाम तबकात की आबादी में कमी और सिर्फ एक तबके की आबादी में इजाफा सवालिया निशान। बीसी मुस्लिम तबकात की आबादी को अलहदा पेश करना एक साजिश मालूम होती है। कौंसिल में रुकन बीआरएस कविता की बहस। रुकने कानूनसाज कौंसिल बीआरएस कलवा कुंटला कविता ने मजालिस मुकामी इदारों के इंतखाबात में पसमानदा तबकात के लिए तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे से मुतल्लिक़ हुकूमत से वाज़ेह मौक़िफ़ की वज़ाहत करने का पुरज़ोर मुतालबा किया। तेलंगाना कानूनसाज कौंसिल में ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी की रिपोर्ट पर बहस में के कविता ने हिस्सा लिया और अपनी बात को मदलल अंदाज में पेश किया। कविता ने कहा कि अवाम ये तवक्को कर रही थी कि हुकूमत मरदमशुमारी के हवाले से आइंदा के लायहा अमल का ऐलान करेगी, लेकिन 2 यौम क़ब्ल काबीनी सब कमेटी के सदर नशीन व रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने जो बातें मीडिया से कही थी उन्हीं बातों को महज एक ऐलान के तौर पर कौंसिल में पेश करना बेसूद है। कलवा कुंटला कविता ने इस्तिफ़सार किया कि असम्बली इंतखाबात के दौरान कांग्रेस पार्टी ने अवाम से जो वादे किए थे उनके मुताबिक क्या पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के बाद ही इंतखाबात मुनक़िद किए जाएंगे या नहीं, इस पर हुकूमत को फिलफौर वज़ाहत करनी चाहिए। उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो बीसी तबकात और मुस्लिम बीसी तबकात की आबादी को अलहदा पेश कर रहे। दरअसल ये पसमानदा तबकात की आबादी को कम ज़ाहिर करने की एक साजिश मालूम होती है, लिहाजा हुकूमत को फिलफौर इस मामले में एक वाज़ेह मौक़िफ़ को जाहिर करना चाहिए। कविता ने कहा कि हुकूमत का ये कहना कि ताहाल मुस्तनिद डाटा दस्तयाब नहीं हुआ है, ये मुनासिब नहीं है। हमारे पास साल 2011 की मरदमशुमारी के आदात व शुमार मौजूद है। बैनुल अक़वामी और कौमी सतह पर हर 10 बरस में औसतन आबादी में 13.5% इजाफा होता है। इसी लिहाज से इस वक्त तेलंगाना की आबादी 4 करोड़ 18 लाख नफूस पर मुश्तमिल होनी चाहिए। ताहम हुकूमत के सर्वे और आदात व शुमार में एससी, एसटी और बीसी तबकात की आबादी में कमी और सिर्फ एक तबके की आबादी में इजाफा बताया गया, जो कि सर्वे और आदात व शुमार पर एक सवालिया निशान है। कलवा कुंटला कविता ने कहा कि अवाम की बड़ी तादाद इस बात की शिकायत कर रही कि शुमार कुनिंदगान उनके घरों तक नहीं पहुंचे। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस बात की वजाहत करे कि अवाम की मुकम्मल तफसीलात और हकीकी आदात व शुमार को इकट्ठा करने के लिए क्या इक़दामात रूब-ए-अमल लाए जा रहे हैं। चंद पैसों की लालच बतलाकर मासूम खवातीन को जिस्म फरोशी के लिए मजबूर किया जा रहा। खवातीन ऐसे अफराद से मोहतात रहे और अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें और इस तरह की मालूमात पर पुलिस को इत्तला दें। ज़िले के कई इलाकों में जिस्म फरोशी वाले मुकामात पर पुलिस के छापे, मुकदमात किए गए दर्ज। टास्क फोर्स एसीपी नागिंदर चारी का बयान।
सीसीएस इंचार्ज टास्क फोर्स एसीपी नागेंद्र चारी ने वाजे किया कि हम निजामाबाद जिले में जिस्म फरोशी पर आहानी कदम रखे हुए। आज शहर में अपने दफ्तर में मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक जिले के कई इलाकों में जिस्म फरोशी करने वाले मकानात पर छापे मारे गए और कई लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए, लेकिन कुछ मुंतजमीन ने वजाहत की कि उन्हें इत्तला मिली है कि वो मासूम खवातीन को निशाना बना रहे और पैसे की उम्मीद पर उन्हें जिस्म फरोशी पर मजबूर कर रहे। खवातीन को मशवरा दिया कि वो ऐसे लोगों से मुहतात रहे। अगर ये इत्तला है कि कहीं भी जिस्म फरोशी हो रही तो उनके इल्म लाया जाए। खवातीन को नसीहत की कि वो पैसे के लालच में ना आए और अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें। ఈ మధ్యకాలంలో నిజామాబాద్లో కానీ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలలో కానీ రైడ్స్ చేసినప్పుడు వ్యభిచార గృహాలలో రైడ్ చేసినప్పుడు మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి పరిచయస్తులను తర్వాత తెలిసినోళ్ళను డబ్బులు ఇచ్చి ఇక్కడికి పిలిపించి వ్యభిచారం చేస్తున్నట్టు తెలిసింది. వాళ్ళ మీద కేసులు నమోదు చేయడం జరిగింది. సో ఈ ఆర్గనైజ్డ్గా కొంతమంది చేస్తున్నారు. ఎవరైతే నమ్మి సిటీకి వచ్చినప్పుడు లేకపోతే వాళ్ళతోటి పాటు పనిచేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఏదైనా అనుకోని ప్రమాదాలు జరుగుతాయి. తర్వాత రోగాల బారిన పడడము, లేకపోతే వాళ్ళ హింసకు గురి కావడము, లేకపోతే వాళ్ళ చేతులలో ఇంకేదైనా ప్రమాదానికి గురి కావచ్చు. కాబట్టి ఎవరు కూడా ప్రాస్టిట్యూషన్ చేసే వాళ్ళతో పరిచయం పెంచుకొని కానీ వాళ్ళతో పరిచయం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ దగ్గరికి రావడం కానీ చేయదు. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా బయటపడితే వాళ్ళ కుటుంబాలు విచ్ఛిన్నమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి చుట్టుపక్కల గ్రామాలకు సంబంధించిన మహిళలకు ఎవరన్నా అట్లాంటి వాళ్ళు ఉంటే పోలీసులకు తెలియాలని, అట్లాంటి వాళ్ళని అవాయిడ్ చేయాలని కోరుతున్నాం. जिला इंटर एजुकेशन ऑफिसर रवि कुमार ने जिले के कॉलेजेस में मुनाकिद होने वाले इम्तिहानी मराकिज़ का किया अचानक मुआयना। इम्तिहानी मराकिज़ में जियो टैगिंग और क़वायद के मुताबिक काम करने का दिया हुक्म। जिला इंटर एजुकेशन ऑफिसर रवि कुमार ने निजामाबाद जिला मरकज के कई प्राइवेट जूनियर कॉलेजों में मुनाकिद होने वाले पायलट इम्तिहानात का अचानक मुआयना किया। जिला इंटर एजुकेशन ऑफिसर रवि कुमार ने निजामाबाद जिला मरकज के कई प्राइवेट जूनियर कॉलेजों में मुनाकिद होने वाले पायलट इम्तिहानात का अचानक मुआयना किया। काकतिया जूनियर कॉलेज, एसआर जूनियर कॉलेज, वेक्टर जूनियर कॉलेज और सत्या वोकेशनल जूनियर कॉलेज जहां इम्तिहानात मुनाकिद हो रहे का इंटर एजुकेशन ऑफिसर रवि कुमार ने मुआयना किया, जबकि जिला इम्तिहानी इंतजामी कमेटी के अरकान और फ्लाइंग स्क्वाड टीमों ने जिले के 15 मराकिज़ का मुआयना किया। इस मौके पर इंटर एजुकेशन ऑफिसर रवि कुमार ने कहा कि इम्तिहानी मराकिज़ में जियो टैगिंग की जाए और खबरदार किया कि अगर सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे तो कार्रवाई की जाएगी। उन्हें हर इम्तिहानी मरकज में क़वायद के मुताबिक काम करने का हुक्म दिया और कहा कि कमिश्नर हैदराबाद से हर तालिबे इल्म के साथ इंसाफ करने की नीयत से कैमरों के जरिए निगरानी कर रहे। इम्तिहानी इंतजामी कमेटी के मेंबरान चिन्नैया और रजीउद्दीन ने इन मुआयने में हिस्सा लिया। तेलंगाना में पार्टी तब्दील करने वाले 10 अरकान असेंबली को असेंबली के सेक्रेटरी की नोटिस। तेलंगाना में पार्टी बदलने वाले एमएलएस के मामले में एक अहम पेशरफ्त हुई है। बीआरएस से मुंतखब होकर कांग्रेस में शामिल होने वाले 10 एमएलएस को तेलंगाना असेंबली के सेक्रेटरी की जानिब से नोटिस जारी की गई। नोटिस में उनसे पूछा गया कि उन्होंने पार्टी क्यों बदली, क्या वो पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस है। उन्हें तहरीरी तौर पर जवाब देने की हिदायत दी गई। बीआरएस ने उन एमएलएस की नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। पार्टी बदलने वाले एमएलएस में डी नागेंद्र, टी वेंकटराव, के श्रीहरि के खिलाफ सबसे पहले बीआरएस एमएलए पी कौशिक रेड्डी ने दरख्वास्त दी थी। बाद में बीआरएस कायदीन पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, बी कृष्णा मोहन रेड्डी, के यादయ్య, टी प्रकाश गौड़, ए पोड़ी गांधी, जी मनपाल रेड्डी और एम संजय कुमार के खिलाफ भी नाअहली की दरख्वास्त दायर की गई। बीआरएस के वर्किंग सदर ने तेलंगाना असेंबली स्पीकर पर इल्जाम लगाया कि वो इन दरख्वास्तों पर फैसला लेने में ताखिर कर रहे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पीर को इस केस की समाप्त करते हुए असेंबली के सेक्रेटरी को हिदायत दी थी कि वो पार्टी तब्दील करने वाले एमएलएस को नोटिस जारी करते हुए उनसे वजाहत तलब करे।
रमज़ानुल मुबारक में बिला रुकावट बरक़ी सरबराही अमल में लाई जाए। मजलिस निज़ामाबाद के क़ायदीन की SC ट्रांसको से नुमाइंदगी पेश की तहरीरी याददाश्त। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर मजलिस निज़ामाबाद के क़ायदीन ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर महकमा ट्रांसको R रविंदर से मुलाकात करते हुए तहरीरी नुमाइंदगी की और माह सियाम में बिला वक्फा बरक़ी सरबराही अमल में लाने, बरक़ी बहाली मरम्मती कामों को रमज़ान से क़ब्ल मुकम्मल कर लेने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फासिल, सदर जिला मजलिस मोहम्मद फैयाज़ुद्दीन, साबिक़ डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, मोतमर टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद, शरीक मोतमर एजाज हुसैन, साबिक़ कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद रियाज अहमद, अब्दुल अली बागवान, अब्दुल सलीम, मोहम्मद मुस्तहसिन, अफसर बेग के अलावा शेख खलील अहमद, अमर फारूक और अयूब खान पर मुश्तमिल वफद ने SC ट्रांसको को बताया कि रमज़ान मुबारक के दौरान शहर के D1, D6 गुंजान मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में बिला वक्फा बरक़ी सरबराही के लिए इक़दाम किए जाए। माह सियाम में मौसम गर्म और रोज़ेदारों को सहूलत फराहम करने, मरम्मती और बहाली के कामों को रमज़ान से क़ब्ल मुकम्मल करने और बिला रुकावट बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने बताया कि उमूमी तौर पर ट्रांसको फील्ड अमला बरक़ी सरबराही में खलल के दौरान फ़ोन करने पर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं करता, लिहाजा अवाम बिलखुसूस रोज़ेदारों को मौसम गर्मा में बिला वक्फा बरक़ी सरबराही के लिए संजीदा इक़दाम रूबे अमल लाए जाए। सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फासिल ने बात करते हुए कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर मजलिस के एक वफद ने SC ट्रांसको से नुमाइंदगी करते हुए रमज़ानुल मुबारक में बिला वक्फा बरक़ी सरबराही अमल में लाने की ज़रूरत पर जोर दिया है और इस खुसूस में उन्होंने इक़दाम का तयक़ुन दिया। जनाब सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर आज हम निज़ामाबाद MIM यूनिट इलेक्ट्रिसिटी सुपरिटेंडेंट ऑफिसर से आके मिलने की वजह यह है कि हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान मुक़द्दस महीने से पहले जैसा कि हम लोग नुमाइंदगी करते हैं ताकि रमज़ान महीने में खुसूसन पावर कट ना हो और जो ट्रांसफार्मर मोबाइल ट्रांसफार्मर वगैरह का सहूलत वक्त ज़रूरत हमको हासिल हो और साथ ही साथ रमज़ान में जो लोग बिल कलेक्शन करने आते हैं और रीडिंग लेने आते हैं उनको भी एक टाइम के बाद ज़ोहर के बाद वो लोग घरों पे अप्रोच हो, ये सब चीज़ों का ज़िक्र किए इसमें। तो SC साहब ने हमें तयक़ुन दिया कि वो जो मेंटेनेंस वगैरह जो रहता है वीकली थर्ड वीक में वो भी रमज़ान से पहले कर लेंगे और हर जगह जहाँ भी हमको डाउट है वहाँ पर हम क्लियर करके रमज़ान के महीने में कंटिन्यू करंट देंगे बल्कि हमें वादा किया है और कोशिश भी करेंगे, बल्कि हम उम्मीद भी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट गुज़िश्ता साल या गुज़रे हुए सालों में बहुत अच्छी सर्विस की और इस साल भी मुक़द्दस महीने में रोज़दारों के लिए आराम हो और पावर कट ना हो, हम यही उम्मीद करते हैं। और साथ ही साथ आने वाले रमज़ान में निज़ामाबाद की आवाम खुसूसन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे अपने सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब दोनों के लिए और हमारी जमात के ज़िम्मेदारों के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि रमज़ान में दुआएं कबूल होती है। तो उम्मीद भी करते हैं कि रमज़ान आप तमाम बहुत ही खुशू के साथ मनाएंगे और हम पेशगी में आप तमाम को रमज़ान की आमद पर मुबारकबाद देते हैं। जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कभी भी इत्तेफाक से करंट जा सकता है, उस ज़िमन में हमारे SC साहब ने भी कहा था कि 1912 जो एक टोल फ्री नंबर है उसमें कॉल कीजिए। मार्च से आगाज होने वाले रमज़ान मुबारक के पेश नज़र मजलिस के वफद की SC ट्रांसको सुपरिटेंडेंट से मुलाकात, जिस पर ट्रांसको सुपरिटेंडेंट रविंदर ने माह रमज़ान में बिला रुकावट बरक़ी की सरबराही करने का दिया तयक़ुन। बरक़ी से मुतल्लिक़ परेशानी पर टोल फ्री नंबर 1912 पर रब्त करने का किया इजहार। मुस्लिम ब्रदर के लिए बहुत होली मंथ रमज़ान फरवरी मार्च 1 से आ रहा है, वो महीने के लिए पावर इंटरप्शन नहीं देने के लिए सब काम ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी बढ़ा रहे,
एडिशनल ट्रांसफार्मर्स भी इरेक्शन कर रहे हैं। और कोई इलेक्ट्रिसिटी का मामला प्रॉब्लम आए तो एक टोल फ्री नंबर 1912 नोट करना, 1912 को कॉल किए तो वारंगल जाके वारंगल से हमको आते वो प्रॉब्लम रेक्टिफाई करते। कोई लेट हुआ तो वहाँ से हमारे को मैनेजमेंट लोग क्या हुआ ये प्रॉब्लम रेक्टिफाई बोल के फीडबैक लेता। इसलिए कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम रहे तो 1912 फ़ोन करना। और ये रमजान मंथ में आप लोगों को D1 और D6 एरिया में कोई इंटरप्शन नहीं रहता। वो सबस्टेशन का मेंटेनेंस है तो भी पोस्टपोन करेंगे। आरमोर बल्दी ओहदेदारों ने होटलों और फास्ट फूड सेंटर्स की चेकिंग की। मालिकीन को कमिश्नर बल्दिया ने हिदायत दी कि वो सफाई का ख्याल रखें और अवाम को मियारी ग़िज़ा फराहम करें, और कहा कि कारोबारी मराकज़ में ट्रेड लाइसेंस रखना ज़रूरी, बसूरत दीगर जुर्माने आयद किए जाएंगे। आरमूर कमिश्नर बल्दिया की हिदायत पर आरमूर टाउन के नए बस स्टैंड के हुदूद में मुख्तलिफ होटल्स, बेकरियों और फास्ट फूड सेंटर्स में सफाई और सिंगल यूज़ प्लास्टिक के हवाले से तनखी अंजाम दी गई और मुतादिद दुकानों के तिजारती लाइसेंस भी चेक किए गए। मुआयने के दौरान जिनके पास ट्रेड लाइसेंस नहीं थे उन्हें नोटिस जारी की गई। इस मौके पर कमिश्नर बल्दिया ने कहा कि होटलों, बेकरियों और फास्ट फूड सेंटर्स के मालिकीन को हिदायत की गई कि वो साफ़ सफाई का ख्याल रखते हुए आवाम को मियारी खाना फराहम करें। कारोबारी मराकज़ में ट्रेड लाइसेंस रखना ज़रूरी होना चाहिए, बसूरत दीगर जुर्माने आयद किए जाएंगे। उन्होंने प्लास्टिक ना इस्तेमाल करने की ताजरीन से अपील की। इस मुआयने के दौरान सैनिटरी इंस्पेक्टर गजानंद, माहौलियाती इंजीनियर P मुरली, वार्ड ऑफिसर राज और अमला अक्षय, रामू, नरसैया, प्रशांत, रवि, रमेश दीगर भी मौजूद थे। दारुल सालिहात निज़ामाबाद का अज़ीम शान जलसे-आम बामुकाम क्लासिक फंक्शन हॉल में मुनक़िद हुआ। दारुल सालिहात के तालिबात में नाज़िरा कुरान करीम तकमील पर इसनादात व मेमोरेंडम तक़सीम किए गए। दारुल सालिहात निज़ामाबाद का अज़ीम शान जलसे-आम बामुकाम क्लासिक फंक्शन हॉल में मुनक़िद हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से हज़रत मौलाना मुफ्ती रिजवान साहब ढाबिल तशरीफ लाए। ये प्रोग्राम दारुल सालिहात के तालिबात जो नूरानी कायदा तजवीज़ से पढ़े हैं उनका तालीमी मुशायरा और नाज़िरा कुरान करीम की तकमील होने वाले तलबा व तालिबात में इसनादात की तक़सीम व मेमोरेंडम के लिए अमल में आए। इस मौके पर 2 तालिबात जो दारुल सालिहात के हिफ्ज़ कुरान की तकमील की और खुमार की फजीलत से उनको नवाजा गया। हजरत मुफ्ती रिजवान साहब का पुरस्कार खिताब, जिसमें उलमा इकराम, आइमा हुफ़ाज़, दीनी खुदाम से कुरान करीम से निस्बत को बहुत सराहा। हजरत मुफ्ती रिजवान ने कहा कि बहुत लोग हलाल तरीके से कमाते हैं और पुरसुकून ज़िंदगी भी गुजारते हैं, लेकिन उनकी निस्बत कुरान से नहीं है। आप अहबाब कुरान करीम को दिल लगाकर और मेहनत से कुरान की खिदमत करते रहें, कुरान बाकी रहेगा। अल्लाह पाक आपके नाम को भी बाकी रखेंगे। तमाम शुरका का और मुआविनीन जलसे का हजरत मुफ्ती सईद अकबर साहब ने शुक्रिया अदा किया। आखिर में मुफ्ती रिजवान साहब की दुआ पर जलसे का इख्तिताम हुआ। इस मौके पर इदारा दारुल सालिहात की 26 तालिबात तकमील नाज़िरा कुरान मजीद सर्टिफिकेट और 2 तालिबात जो इदारे में कुरान पाक को मुकम्मल हिफ्ज़ करने की सआदत हासिल की है, उन्हें सनत और खुमार फज़लियत से नवाजा गया। इनके अलावा देहातों में मकातिब के जरिए छोटे छोटे बच्चे जो कुरान पाक नाज़िरा मुकम्मल कर चुके, जिनकी तादाद 305 थी, गोया देहात के तलबा व तालिबात को सनत से नवाजा गया। इसी तरह इस मौके पर इदारे के जो तालिबात तालीमी मज़ाहिरा पेश किए उन्हें मोमेंटोस पेश किए गए। इस इजलास में ट्रस्टी के मोहतमद मौलाना शजाउर रहमान साहब, नायब सदर मौलाना हमादुद्दीन, मुदर्रिस मुफ्ती ज़हीर साहब, नाज़िम मदरसा मौलाना फारूक, खाजिन ट्रस्ट हाफिज मुजीब अहमद खान, हाफिज इरफान, सैयद ज़हीर, अब्दुल हई राहिल, मौलाना महमूद, हाफिज अब्दुल सत्तार, इनके अलावा दीगर तमाम सेंटर्स के नाज़रीन मौजूद थे। सेहत के साथ पढ़ाने की पूरी कोशिश करें, सेहत के साथ पढ़ाएं, बिल्कुल सेहत के साथ पढ़ाएं। नबी ने बगैर सेहत के नहीं उतारा, बल्कि जिब्रील नबी ने अदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई और वो अदा आप, और इस सिलसिला वहाँ से यहाँ तक चला रहा है। आप जो लफ्ज़ की अदा करते हैं उसकी पूरी सनद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाती है। कोई मोबाइल हो हमारे पास, कोई टोपी हो हमारे पास, कोई कपड़ा हो हमारे पास, किसका है?
ज़माना है, मेरे दादा का बहुत अहतमाम से रखते हैं। करेंगे ना कोशिश, अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। मुफ्ती साहब ने कहा तो कह दिया, वरना असल तो ये बच्चों को इनाम देना है जिन्होंने कलाम पाक ख़त्म किया है। बड़े काबिल मुबारकबाद हैं ये बच्चे। जिला निजामाबाद के आज़मीन हज 2025 का पहला तरबियती इज्तिमा 16 फरवरी 2025 बरोज़ इतवार मुनक़िद किया जाएगा। तमाम आज़मीन हज इस तरबियती इज्तिमा में शिरकत फरमाकर इस्तिफ़ादा हासिल करें। मौलाना शेख इस्माइल आरिफी सदर हज सोसाइटी निजामाबाद ने की अपील। मौलाना शेख इस्माइल आरिफी सदर हज सोसाइटी निजामाबाद की इत्तलात के मुताबिक हज सोसाइटी निजामाबाद रजिस्ट्रेड के ज़ेरे एहतमाम जिला निजामाबाद के आज़मीन हज 2025 का पहला तरबियती इज्तिमा इंशाअल्लाह 16 फरवरी 2025 बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे का से पहर 4 बजे बामुकाम बैतुल माल सीएम रोड ऑटोनगर निजामाबाद मुनक़िद किया जाएगा। इस इज्तिमा में मुफस्सिर कुरान मौलाना मोहतरम सैयद मुस्तफ़ा मज़ाहिरी मदरसुल आली लातूर का उम्रा व हज के मनासिक और आदाब ज़ियारत रोज़े नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर तफसीली खिताब होगा। मोहतरम मौलाना लईफ अहमद कासमी इमाम खतीब जामा मस्जिद शक्कर नगर सदारत फरमाएंगे। इज़्ज़त मआब मोहम्मद अली शब्बीर मुशीर बराए हुकूमत तेलंगाना और हाफिज पीर खलील अहमद साबिर जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा तेलंगाना आंध्र प्रदेश ताहिर बिन हमदान चेयरमैन उर्दू अकेडमी तेलंगाना मेहमान खुसूसी होंगे। तमाम आज़मीन हज मर्द व ख़वातीन से गुजारिश है कि वो इस इज्तिमा में शिरकत फरमाकर मुस्तफ़ीद हों। साथ ही आज़मीन हज से दरख्वास्त है कि रियासती हज कमेटी की हिदायत के मुताबिक वो अपने असली यानी ओरिजिनल पासपोर्ट मादुअदत फ़ोटोज़ 18 फरवरी 2025 से कबल दफ्तर हज सोसाइटी तबारक हाई स्कूल हत्ताई स्टेट निजामाबाद पर जमा करवा दें। इंशाअल्लाह हज सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम दूसरा तरबियती इज्तिमा बाद रमज़ान 13 अप्रैल 2025 को मुनक़िद होगा, जिसके मुकाम का ऐलान मुताक़िद किया जाएगा। दीगर तफसीलात के लिए मौलाना सैयद समीउल्लाह नायब सदर 9030903212 मोहम्मद नसीरुद्दीन जनरल सेक्रेटरी 9440603210 और वसीम अहमद खान खासिद 9505384786 से रब्त पैदा किया जा सकता है। अपनी गाड़ियों पर जायद साउंड वाले साइलेंसर्स लगाकर अवाम को परेशान करने वाले 100 से जायद साइलेंसर्स को रोड रोलर से रोंदा गया और मालिकान को किया गया गिरफ्तार। जायद साइलेंसर्स के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का कामारेड्डी एएसपी चैतन्या रेड्डी का इंतबाह। कामारेड्डी एएसपी चैतन्या रेड्डी ने कामारेड्डी जिला मरकज में साइलेंसर वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की एक खुसूसी मुहिम का एहतमाम किया और साइलेंसर वाली मोटरसाइकिलों जिससे अवाम को परेशानी हो रही थी उन्हें गिरफ्तार किया गया। 100 के करीब साइलेंसर्स मालिकान को गिरफ्तार किया। बादजा पुलिस ने साइलेंसर को रोड रोलर से रोंदकर तबाह कर दिया। उन्हें मुतंबा किया कि ज्यादा शोर मचाने वाले साइलेंसर के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ कंपनी की जानिब से फ्राहम करदा साइलेंसर इस्तेमाल करने की सिफारिश की। సౌండ్ పొల్యూషన్కి అగేనెస్ట్గా స్పెషల్ డ్రైవ్లో భాగంగా ఈరోజు టౌన్ పరిధిలో మోడిఫైడ్ సైలెన్సర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని డిస్పోజ్ చేయడం జరిగింది రోడ్ రోలర్లకి. సో బేసిక్లీ ఈ డ్రైవ్ ఏంటంటే సౌండ్ పొల్యూషన్కి అగేనెస్ట్గా ఈ మోడిఫైడ్ సైలెన్సర్స్ వాడడం వల్ల సౌండ్ పొల్యూషన్ జరుగుతుంది అండ్ జనాలకి ఇబ్బంది జరుగుతుంది. సో ప్రజల సేఫ్టీ కోసం అని చెప్పేసి మోడిఫైడ్ సైలెన్సర్స్ సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ డిస్పోజ్ ఎవరు అయినా ఈ మోడిఫైడ్ సైలెన్సర్స్ వాడినా ఇలాగే కఠిన చర్య తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ప్రజలకు మేము విజ్ఞప్తి చేసేది ఒకటి, మోడిఫైడ్ సైలెన్సర్స్ వాడండి, సౌండ్ పొల్యూషన్ చేయొద్దు. లెట్ ద రోడ్స్ బీ సేఫ్ టు అవర్ పీపుల్. ఆ మోడిఫైడ్ సైలెన్సర్స్ వల్ల అంటే మీకు ప్రాబ్లమే, ఆ సౌండ్ పొల్యూషన్ వల్ల వాడే వాళ్ళకి ప్రాబ్లమే అండ్ పక్కన ఉన్న ప్రజలకి ప్రాబ్లమే. సో అవి వాడొద్దు అని విజ్ఞప్తి. आरमूर म्यूनसिपल कमिश्नर राजू ने किया आंगनवाड़ी मराकज़ का मुआयना। म्यूनसिपल कमिश्नर राजू ने मुतल्लिक़ा मराकज़ के असातिज़ा को हिदायत दी कि वो बच्चों के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात फ़राहम करें। आरमूर बल्दिया कमिश्नर राजू ने पिरकिट के वार्ड नंबर 20 में आंगनवाड़ी मराकज़ का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने हाजिरी रिकॉर्ड, राशन और पका हुआ खाना चेक किया। म्यूनसिपल कमिश्नर राजू ने मुतल्लिक़ा मराकज़ के असातिज़ा को हिदायत दी वो इस बात को यकीनी बनाए कि 3 साल से कम उम्र के बच्चों को राशन फराहम किया जाए।
आंगनवाड़ी सेंटर में ही हामिला और दूध पिलाने वाली खवातीन को दूध और अंडे फराहम किए जाए। ज़हनी और जिस्मानी सेहत बच्चों के लिए तमाम जरूरी इक़दामात किए जाए। 3 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों की नशोनुमा और उन्हें ग़िज़ायत से भरपूर खुराक बाकायदगी से फराहम की जानी चाहिए। कमिश्नर राजू ने इस मौके पर बच्चों के साथ बातचीत की। सुपरवाइजर और CDPO को भी कहा गया कि वो लाजमी बुनियादों पर अपने मुतल्लिका मराकज़ का दौरा करें। जनाब आबिद हुसैन शमा नियाजी कल दोपहर से अपने दफ्तर वाक़े मिर्ची कंपाउंड से लापता है। अफराद ख़ानदान ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। किसी भी किस्म की मालूमात पर इत्तला देने की अपील। जनाब आबिद हुसैन शमा नियाजी कल दोपहर से अपने दफ्तर वाक़े मिर्ची कंपाउंड से रवाना होकर लापता है। फ़ोन पर रब्त पैदा करने पर स्विच ऑफ है, तलाश किया जा रहा है, लेकिन अभी पता ना चलने पर मोहतरम के भाई शकील ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। मोहतरम की अचानक गुमशुदगी से उनके अहले खाना और बही ख्वाहों में तशवीश पाई जाती है। तमाम बही ख्वाह मोहतरम की घर वापसी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करें। अगर किसी को दिखाई दे तो बराए मेहरबानी इन फ़ोन नंबरात पर इत्तला देते हुए शुक्रिया का मौका दें। फ़ोन नंबर 9554148804 9704608500। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। चंद पैसों की लालच में मासूम खवातीन को बनाया जा रहा जिस्म फरोशी का निशाना। खवातीन ऐसे अफराद से मोहतात रहे। जिस्म फरोशी वाले मकामात पर पुलिस के छापे। टास्क फोर्स ACP। माह रमजान में बिला रुकावट बरक़ी की सरबराही अमल में लाने मजलिस के वफद की ट्रांसको सुपरिटेंडेंट से मुलाकात। पेश की तहरीरी याफ्ताश। बिला रुकावट बरक़ी की फ्राहमी पर SC ट्रांसको ने जाहिर किया मुस्बित रद्द-ए-अमल। जायद आवाज वाले 100 से जायद साइलेंसर्स को पुलिस ने रौंद डाला और मालिकान को क्या गिरफ्तार। जायद आवाज वाले साइलेंसर्स के इस्तेमाल पर होगी कार्रवाई। कामारेड्डी ASP। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे प्रवास TV। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।